पीटीवी के खूबसूरत चेहरे, जिन्हें देखते हमने अपने बचपन से जवानी का सफर तय किया। ऐसे फनकार जिन्होंने हमारी यादों में ऐसा बसेरा किया कि आज भी हम इन्हीं के फैन हैं। लेकिन हाय जिंदगी, कैसे कैसे नगीने हमने स्पुर्दे खाक कर दिए। ऐसे लोग जिनकी सिर्फ यादें हमारे पास हैं, दोबारा कभी इन्हें ना तो मिल सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारी अगली नस्ल इन फनकारों की कहानियां अखबारों, मैगजीन या इंटरनेट सर्च इंजन पर पढ़ा करेंगे। आज हम इन अजीम फनकारों को याद करेंगे। आइए यादें माजी का सफर करते हैं। पढ़ाने का तरीका है, याद रखिए मास्टर साहब, मैं हर माह एक ह्यूज रकम इस बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको देती हूँ, इसलिए नहीं कि आप इसे मुर्गा बना कर। मैं इन तस्वीरों के सामने से सिर्फ गुजरी और मैं समझती हूँ कि इनमें से हर तस्वीर हमसे ये तकाजा करती है कि उसे निहायत तवज्जो और गौर से देखा जाए और समझा और परखा जाए। ताहिरा वास्ती पंजाब के जिला सरगोदा में ब्रिटिश इंडिया के दौरान 1944 को पैदा हुई। सरगोदा के तालीमी इदारों से तालीम हासिल की, फिर मजीद पढ़ने के लिए बहावलपुर का रुख किया। बहावलपुर जाने की वजह ताहिरा की खाला थी, जो वहां कॉलेज प्रिंसिपल थी। इस तरह बहावलपुर से ग्रेजुएशन की। ये एक पढ़ी लिखी फैमिली थी। ताहिरा की खाला का बेटा रिजवान वास्ती, जो आगे चलकर उनकी जिंदगी का हमसफर बन गया। दरअसल दोनों एक दूसरे को बचपन से ही पसंद करते थे। दोनों की मंगनी भी हो गई। रिजवान वास्ती पाकिस्तान के पहले इंग्लिश न्यूज रीडर बने। इसके अलावा रेडियो, टीवी और फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। ताहिरा और रिजवान दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच थे। तालीम से फारिग होकर दोनों ने 60 की दहाई में शादी की। शादी के बाद रिजवान वास्ती ने अपनी बीवी को इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया। ताहिरा ने फनी सफर का आगाज रेडियो से किया, फिर बहुत जल्द ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रख लिया। पहले टीवी सीरियल का नाम था आखिरी चट्टान, लेकिन जिस ड्रामे से शोहरत और पहचान मिली वो सादत हसन मंटो के नावल से ली गई कहानी जेब कतरा, जो 1968 में रिलीज हुआ। इसी ड्रामे ने ताहिरा वासी को इंडस्ट्री में सही मायनों में मुतारिफ करवाया और यहीं से कामयाबियों के सफर का आगाज हुआ। इसके बाद ताहिरा वासी ड्रामा सीरियल अफशा, दलदल, जंगलूस, टीपू सुल्तान, कशकोल, गरनाता, चांद ग्रहण, दिल दिया और दहलीज और हीर वारिशा तकरीबन 30 के करीब टीवी सीरियल्स में काम किया। ड्रामा सीरियल कशकोल बहुत ही मशहूर हुआ। वो अपने काम में बेमिसल थी। अदाकारी में एक एकेडमी का दर्जा हासिल कर गईं। 1990 तक लगातार ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता रहीं। इसके बाद लिखना भी शुरू कर दिया। बतौर राइटर बेशुमार ड्रामों की स्टोरी लिखी। ड्रामा सीरियल काली दीमक और बंद गली की राइटर ताहिरा वास्ती खुद थी। ताहिरा वास्ती और रिजवान वास्ती का रिलेशन एक मिसाली रहा। दोनों एक दूसरे के साथ इश्क करते थे। दोनों मियां बीवी कम और एक दूसरे के दोस्त ज्यादा थे। दोनों को अल्लाह पाक ने 2 बच्चों की नेमत से नवासा, बेटा और बेटी। बेटी लैला वास्ती, जो कि टीवी इंडस्ट्री का नामवर चेहरा है, जबकि बेटा रेहान वास्ती। अपने बच्चों को बेहतरीन और आला तालीम दिलवाई। बेटी लैला वास्ती ने अपने माँ बाप के होते ही टीवी इंडस्ट्री में कदम रख लिया था। ताहिरा वास्ती का तहरीर कदर ड्रामा बेगम हवेली से उसने डेब्यू किया था। ताहिरा वास्ती की जिंदगी उस वक्त बेमायनी हो गई जब 2011 में अचानक रिजवान वास्ती का इंतकाल हो गया। रिजवान वास्ती सिर्फ उनका शोहर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन दोस्त भी था। दोनों दुख सुख के साथी थे। ताहिरा वास्ती से यह सदमा बर्दाश्त न हो सका और वो खुद भी बीमार रहने लग गई, बेहद कमजोर हो गई और कुछ ही अरसे बाद यानी 1 साल बाद 11 मार्च 2012 को अपने शोहर के पास चली गई और यूं इस खूबसूरत जोड़े की जिंदगी का इख्तिताम हो गया। जबकि इसी वीडियो में जिस दूसरी शख्सियत का हम जिक्र करेंगे वो पीटीवी के अजीम फनकार शकील यूसुफ साहब। तुम कहाँ चले? अकबर साहब बता देगा। बुरा लगता है भाई। अरे बुरा लगता है तो मैं अंदर चली जाऊंगी, तुम मत आना वरना सब औने पौने बेच दोगे। जाना, हम भी साथ चलेंगे। जब कह दिया तुमसे कि
यही ठहरो। शकील यूसुफ, जिनका शुमार टीवी के बानी फनकारों में होता है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 60 साल इंडस्ट्री को दिए, यानी सारी जिंदगी ही टीवी को दे दी। असल नाम यूसुफ कमाल था, जिनकी पैदाइश 1940 में भोपाल, इंडिया की है। वालिद लखनऊ से जबकि वालदा भोपाल से। वालिद बैरिस्टर थे और नवाब खानदान से ताल्लुक था। अपना बचपन इंडिया में गुजारा। यह खानदान इंडिया में ही रहना चाहता था, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया और वहां मुसलमानों के खिलाफ दंगे फसाद होने लगे, तो मजबूरी की हालत में यह खानदान वहां से हिजरत करके पाकिस्तान आया और कराची में आकर बस गया। कराची में शकील साहब ने तालीम हासिल की। उन्हें रेडियो और फिल्मों में काम का बहुत शौक था। स्कूल के दौर से ही ब्रॉडकास्ट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। बोलने की सलाहियत खुदादाद थी। पढ़ाई मुकम्मल की तो रेडियो स्टेशन कराची पहुंच गए। वहां सदाकारी के लिए अप्लाई किया और सिलेक्ट हो गए। यूं फनी सफर का आगाज बहुत ही छोटी सी उम्र से कर लिया। कुछ साल रेडियो के साथ अटैच रहे, फिर थिएटर का रुख किया। ओपन एयर थिएटर में अदाकारी शुरू की। शकील साहब की अगली मंजिल फिल्म इंडस्ट्री थी। उस दौर में टीवी नहीं होता था। 1966 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। फिल्म होनहार में काम किया, जिसमें वहीद मुराद साहब थे और शकील साहब सपोर्टिंग रोल में थे, मगर यह फिल्म कामयाब ना हो सकी। इसके बाद अगली 3 फिल्मों में खुद हीरो आए, क्योंकि शकील साहब दिखने में बहुत ही खूबरू नौजवान थे, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी फिल्म कामयाब ना हो सकी। फिल्मों में नाकामी के बाद टीवी इंडस्ट्री का रुख किया। 1971 में ड्रामा सीरियल नया रास्ता में पार्टिसिपेट किया, जबकि इससे अगले साल 1972 में अंकल उर्फी ड्रामा तरतीब दिया गया, जिसमें मेन किरदार शकील साहब को दिया, जो अंकल उर्फी बने। यह सीरियल बहुत ही कामयाब हुआ। यहां से अरूज के दौर का आगाज हो गया। फिर ड्रामा जेर जबर पेश अनकही ड्रामे ने शकील साहब को अरूज की बुलंदियों पर पहुंचाया। एक ड्रामा था आंगन टेढ़ा, जिसमें महमूद अहमद का बहुत ही उम्दा किरदार किया। इसके अलावा हॉलीवुड फिल्म जना में जिन पाकिस्तानी फनकारों को कास्ट किया गया, उनमें एक नाम शकील यूसुफ साहब का था। लाहौर मलीर कैंट में आलीशान घर तामील किया, जो कि एक किनाल पर है। अपने करियर के अरूज पर एक फरत नामी पढ़ी लिखी खातून से शादी की, जो पेशे के एतबार से लेक्चरर थी, और अल्लाह पाक ने दोनों को औलाद की नेमत भी अता की। एक बेटा हैदर शकील और बेटी हिरा शकील। बेटा हैदर शकील होटल 9 से अटैच है, जो डेकोरेशन का काम करता है, जबकि बेटी हिरा शकील जो आला तलीम याफ्ता है, जिसकी शादी हो गई है और वो अपने शोहर के साथ सऊदी अरब रहती है, बल्कि बेटे की शादी भी कर दी थी। शकील साहब 2018 में उस वक्त बीमार हुए जब उन्हें हार्ट प्रॉब्लम हुआ। उनको बाईपास करवाना पड़ा। 2018 के बाद वो इंडस्ट्री से दूर हो गए और घर तक खुद को महदूद कर लिया। उम्र बढ़ने की वजह से जोड़ों की बीमारी आर्थराइटिस का भी शिकार हो गए, जिस वजह से चलने फिरने में मुश्किल पेश आने लगी। फिर मजबूरन फैमिली को एक मुलाजिम रखना पड़ा, जो उनकी हर वक्त देखभाल कर सके। 29 जून 2023 को ईद उल अजहा के पहले रोज, जब लोग सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे थे, और यही वक्त पाकिस्तान के सीनियर फनकार की जिंदगी का आखिरी वक्त साबित हुआ, अपने खालिक हकीकी से जा मिले। नमाज जनाजा बाद ज़ोहर नमाज डिफेंस सुल्तान मस्जिद में अदा की गई और डिफेंस फेज 8 कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया गया। और यूं पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री का लेजेंड फनकार मनो मट्टी तले जा सोया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के इन दोनों अजीम फनकारों की आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए और रोजे महशर इनको अल्लाह के नेक बंदों में शुमार करे। अल्लाह पाक इन दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, आमीन। दोस्तों, आपको ताहिरा वास्ती और शकील यूसुफ साहब का कौन सा ड्रामा पसंद था, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।